ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिली खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी बेखौफ हुब्बुल वतनी ने करोड़ों लोगों को मुतासिर किया है। नायब सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट की जानिब से जुमेरात को जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उनका आज़्म और आज़ाद हिंदुस्तान फौज का क़याम नेताजी के हौसले और गैर मामूली ख्यालात की अलामत है। उन्होंने कहा कि नेताजी का हिंदुस्तान को गैर मुल्की हुक्मरानी से आज़ाद कराने में बड़ा ताउन रहा है और उनकी हिम्मत और हुब्बुल वतनी ने बेशुमार हिंदुस्तानियों को मुतासिर किया है। नेताजी ने मादर वतन की बेलौस खिदमत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क के नौजवानों से कहा कि वो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए आराम की तलाश से दूर रहें और मेहनत और कारकर्दगी पर तवज्जो दें। नेताजी की यौम पैदाइश पर उड़ीसा के कटक में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम पराक्रम दिवस प्रोग्राम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए कहा कि आज जब हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के आज़्म को हासिल करने में मसरूफ़ है, हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से मुसलसल तरगीब मिलती है। नेताजी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था आज़ादी हिंद। अपने आज़्म को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने फैसले को सिर्फ एक कसौटी पर आजमाया। वज़ीर आज़म ने कहा, नेताजी एक खुशहाल घराने में पैदा हुए। उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया। वो बरतानवी राज में आला अफसर बनकर आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी के लिए मुश्किलात का इंतखाब किया, चैलेंजेस का इंतखाब किया। मुल्क वो बैरून मुल्क घूमने को तरजीह दी। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के पाबंद नहीं थे। जी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि नेताजी की हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में खिदमत बेमिसाल हैं और वो जुर्रत और आज़्म की अलामत हैं। एक्स पर एक अलग पोस्ट में उन्होंने कहा, आज पराक्रम दिवस के मौके पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में उनकी खिदमत बेमिसाल हैं। वो जुर्रत और आज़्म की अलामत हैं। उनका विजन हमें हिंदुस्तान को उनके ख्वाबों के मुताबिक तहरीक देता रहेगा। आज सुबह तकरीबन 11:15 बजे मैं पराक्रम दिवस के प्रोग्राम में अपना पैगाम पेश करा। ये दिन हमारे आने वाली नस्लों को चैलेंजेस का सामना करने और जुर्रत से काम लेने की तहरीक दें, जैसा कि सुभाष बाबू ने किया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र में ट्रेन में आग लगने की अफवाह की वजह से कई लोगों की जाने और कई दीगर के जख्मी होने की खबर इंतहाई अफसोसनाक है और ऐसे हालात पैदा होने के पीछे की वजूहात की तहकीकात करके कसूरवारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा, महाराष्ट्र के जलगांव में हुए हौलनाक ट्रेन हादसे में कई लोगों के हलाक और कई के जख्मी होने की खबर इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन है। मैं सोगवार खानदानों के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की उम्मीद करता हूँ। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जख्मियों का बेहतरीन इलाज मुमकिन हो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अजीम आज़ादी पसंद और आज़ाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। खड़गे ने कहा, जय हिंद और
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ज़बरदस्त नारों के जरिए हम वतनों में हुब्बुल वतनी और इनकलाब की लहर दौड़ाने वाले अजीम आज़ादी पसंद कांग्रेस के साबिक सदर और हमारे तहरीक का जरिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत, मादर वतन के तई उनकी मोहब्बत, लगन और फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ उनकी शदीद मुखालिफत हमेशा हम सब को मुल्क की खिदमत करने की तरगीब देती हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म जयंती पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा, पराक्रम दिवस पर आइए नेताजी के तस्वुर के मुताबिक एक मजबूत, मुत्तहद और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर का अहद करें। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के ज़िले कटक में पैदा हुए थे। उनके यौम पैदाइश को मुल्क में यौम मोहब्बत के तौर पर मनाया जाता है। मनोज सिन्हा ने नेताजी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए जमेरात को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूं। उन्होंने कहा, पराक्रम दिवस पर आइए नेताजी के तस्वुर के मुताबिक एक मजबूत, मुत्तहद और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर का अहद करें। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक कार बेकाबू होकर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बच्चों समेत तकरीबन 9 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस राय ने बताया है कि जिले के सुलेमानाबाद थाना इलाके में कौमी शाहरा के कठकरी मोड़ पर सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। कार सवार महाकुंभ में नहाने के लिए मुंबई के प्रयागराज जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। इस हादसे में आशा देवी शाह 36 साल की मौके पर ही मौत हो गई और अनीता शाह, संजीव शाह, मनोज प्रसाद शाह, किरण भाई शाह, प्रेम शाह, आर्या शाह 10 साल और अभिनंदन शाह 3 साल जख्मी हो गए। कार ड्राइवर और महादेव को मामूली चोटें आई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और स्पेशल टास्क फोर्स STF ने मुश्तरका तौर पर अमृतसर सरहद पर मंशियात के साथ एक हिंदुस्तानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। BSF के तर्जुमान ने जमेरात को बताया कि BSF इंटेलिजेंस विंग की तरफ से अमृतसर सरहद पर स्मगलिंग की कोशिश के बारे में मदद करदा मालूमात की बुनियाद पर रात की गई मुश्तरका छापा मार कार्रवाई में BSF और STF अमृतसर ने हिंदुस्तानी स्मगलर को एक मोबाइल फ़ोन समेत गिरफ्तार कर लिया। स्मगलर के इंकशाफ पर मुश्तरका टीम ने मुश्तबा इलाके की मुकम्मल तलाशी ली और अमृतसर के बलहरवाल गांव से मुतसिल इलाके से मुश्तबा हीरोइन कुल वजन 550 ग्राम का एक पैकेट बरामद किया। ये ऑपरेशन ड्रोन की नकल व हरकत के मोहतात तजिया और BSF के इंटेलिजेंस विंग की मुनासिब तस्दीक के जरिए जमा की गई ठोस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। कस्बे तराल के रज़ाक शाह इलाके से पोशहार तक जाने वाली राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ मुक़ीम आबादी को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना था कि अगर इलाके में कोई बच्चा या बूढ़ा बीमार पड़ता है तो उनको कंधों पर पोशहार से रज़ाक शाह तक ले जाना पड़ता है और वहाँ से फिर गाड़ी में हॉस्पिटल लेना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया है कि अगरचे हर इलाके में सड़कें तामीर की गई हैं, ताहम इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने महकमे R&B से इलाके तक सड़क की तजदीद व मरम्मत और मैकेडम पहुंचाने के काम की मांग की है। वो वरी गई यतन बसन न सड़क न कह चीज न बस्तियन पे गुजरात मज गुजर इलाकन मज मगर अस पे ना कह इंसाफ सारी ब्रोट कुन सड़क कहें अस पे कर बचन पे इंसाफ अस रज़ाक शन पे पुशार दपन ड्राइवरस अस अस वलतन बेमार बच्चे बेमार बोड़ बेमार अस क्या दिन लगन 50 रुपये 100 रुपये गाड़ी मगर तत पे तोतान गाड़ी वालस 500 रुपये बे मानान क्या दह तमिस जात पर कर पत बच्चस कर थप मान खखड़ी वालान अस बचन दर्ज गर कह सड़क क्या करो प्रत कुन सख्ती योर प्रत कुन इलाकन कोर इंसाफ अस पे कौन इंसाफ अपील अस दीतो सड़क मसला चीज गई ये सड़क दरबदर अस कहें योर न गाड़ न कहें ये बच्चे
यम दरबदर यम पेवान वालन नखस पे बेमार पेवान नखस पे वालन रजाक पे अगर यमो नेगजम होटल त्रो ये पे कहें सान हेको गो तो गो क्या कह वारिया पेवान नखस वालन। यूक्रेन में जंग खत्म न करने की सूरत में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सजा देने की बार बार धमकी देने के बाद नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही लहजा इख्तियार किया है। सदर ट्रंप ने रूस को धमकी दी है कि अगर वो जंग के खात्मे के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो इसे बहुत सी पाबंदियों का सामना करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो रूस को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते क्योंकि वो रूसी आवाम से प्यार करते हैं और सदर पुतिन के साथ हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने रूसी हम मनसब से बात करेंगे कि वो उन्हें जंग रोकने के लिए कहेंगे। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को मज़हका ख़ैज़ जंग करार दिया। उन्होंने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन में जल्द कोई मुआहदा ना किया गया तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई ज़हानत AI के बुनियादी ढांचे के लिए निजी शोबे की जानिब से $500 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसका मकसद कारोबारी तौर पर अहम टेक्नोलॉजी में हरीफ ममालिक को पीछे छोड़ना है। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ChatGPT के OpenAI, सॉफ्टबैंक और ओरेकल स्टारगेट के नाम से एक मुश्तरका मनसूबे की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसके तहत डेटा सेंटर्स तामीर किए जाएंगे और अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा मुलाजिमतें पैदा होंगी। इन कंपनियों ने स्टारगेट के दीगर इक्विटी सपोर्टर्स के साथ मिलकर फौरी तौर पर $100 अरब का वादा किया है, जबकि बाकी सरमायाकारी अगले 4 साल में तवक्को है। सॉफ्ट बैंक के CEO मासायोशी सेन, OpenAI के CEO सैम और ओरेकल के चेयरमैन भी व्हाइट हाउस में ट्रंप के हमरा थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा $500 अरब के मसनूई ज़हानत के मंसूबे पर एलॉन मस्क ने शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा है कि सरमायाकारी के लिए जिस रकम का वादा किया गया वो असल में मौजूद नहीं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये तबसरे दुनिया के अमीर तरीन शख्स और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तस्लीम की नादिर मिसाल है। मस्क ने इंतखाबी मुहिम पर $27 करोड़ खर्च करने के बाद नई इंतजामिया में अहम किरदार हासिल किया है। ट्रंप ने AI मंसूबे के हवाले से कहा था कि स्टारगेट नामी ये मंसूबा अमेरिका में मसनूई ज़हानत के बुनियादी ढांचे में कम अज़ कम $500 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चारशंबे को कहा कि उन्होंने बिजनेसमैन और वकील प्रेजिडर को यूरोपीय यूनियन में अमेरिका का नया सफ़ीर मुकर्रर किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एंड्रयू यूनियन में अमेरिका के अगले सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे। एंडी एक कामयाब वकील, ताजिर, इक़्तिसादी मुबस्सिर और मुसन्निफ़ हैं। एंडी इस अहम खित्ते में हमारे कौमी मफादात की नुमाइंदगी करते हुए एक शानदार काम करेंगे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस काउंटी के जंगलात में चारशंबे को लगने वाली ज़बरदस्त आग झाड़ियों तक फैल गई और इसमें 8,000 एकड़ से ज़्यादा रकबा तबाह हो गया। कैलिफोर्निया के महकमा जंगलात ने जुमेरात को कहा कि लॉस एंजलिस काउंटी में बुध की सुबह लगने वाली ज़बरदस्त आग तेज़ी से फैल रही है, जिससे ह्यूजस फायर का नाम दिया गया है। आग मुकामी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सुबह 10:30 बजे के करीब कॉस्टिक झील के करीब ली ह्यूजस रोड के इलाके में लगी है। आग 6 घंटे से भी कम वक्त में 8,096 तक फैल गई हैं और काउंटी की सरहद पार करके पड़ोसी वेंटोरा काउंटी तक भी पहुंच गई हैं। उन्होंने बताया है कि आग भारी खुश्क पौधों और तेज सांता अना हवाओं की वजह से लगी हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश जारी। तेलंगाना में अमेज़न की 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का तारीखी मुआहदा।
डाउस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की टीम से विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की मुलाकात। मारूफ कंपनी विप्रो ने हैदराबाद में एक और IT सेंटर कायम करने के लिए किया रजामंदी का इजहार। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वर्कर्स माइंडसेट के रिमार्क पर किया जवाबी हमला। कहा MLA को रिश्वत देने या दिल्ली के आगाओं को खुश करने वाले IT को क्या समझ सकते हैं। साबिक वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट, राम गोपालपेट और बेगमपेट डिविजन्स का किया दौरा। फुटपाथ के कारोबारियों से की मुलाकात। ट्रैफिक के मसाइल पर हुकाम का ताउन करने पर दिया जोर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। दर्जे हरारत में गिरावट। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। नौजवानों को कंफर्ट जोन से करना चाहिए गुरेज। बेहतरीन और कारकर्दगी पर तवज्जो करनी चाहिए मरकूज। नेताजी की यौम पैदाइश पर उड़ीसा के कटक में मुनक़दा पराक्रम दिवस प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। और ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलाने वालों को मिलनी चाहिए सख्त सजा। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.